सर, बॉडी पे ये कैंची घोंपने के अलावा एक और निशान है सर पे। बहुत ताकत से कैंची मारी है, आधी से ज्यादा अंदर चली गई। ऐसा लगता है खून होने से पहले हाथापाई हुई है यहाँ पे। कमरे में चारों तरफ चीजें बिखरी पड़ी है। और ये खून के निशान वहां से दरवाजे तक आ रहे हैं, या यूं कहें कि दरवाजे से यहां तक। शायद उस खूनी ने पहले इसके सर पे किसी चीज से वार किया और जब ये घायल हो गई अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से दरवाजे की तरफ भागी होगी। खूनी उसके पीछे भागा और किसी तरह से उसे घसीट के लाके यहाँ पे फेंक दिया और फिर कैंची से खून कर दिया। पंकज, यहाँ जितने भी खून के निशान है ना, उसके सैंपल ले लो। अच्छा। और पूर्वी, नेहा की बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। आप यहाँ के मैनेजर हो? जी सर, राकेश। राकेश जी, इस रिसोर्ट पे जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं सबको बंद कर दो अभी, और हमारे परमिशन के बिना यहाँ से कोई भी अंदर या बाहर नहीं जाएगा। और वो जो ग्रीन रूम के बाहर कैमरा लगा हुआ है ना, उसकी सीसीटीवी फुटेज चाहिए हमें। सर फिलहाल एक कैमरा तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरे कोने में एक और कैमरा है और उसका फेसिंग भी ग्रीन रूम की तरफ ही है। हाँ तो ठीक है, उसका फुटेज चाहिए। जी सर, मिल जाएगा, लेकिन कह नहीं सकते कि कितना नजर आएगा। मतलब वो कैमरा का मुंह ग्रीन रूम की तरफ ही है ना? हाँ सर, मुंह तो इधर ही है, लेकिन उसके आगे थोड़ा सा डेकोरेशन किया है तो मुझे लगता है कि व्यू ब्लॉक हो गया होगा। और ये कैमरे भी आपने डेकोरेशन के लिए लगा के रखे हैं क्या? एक चलता नहीं है, दूसरे का व्यू ब्लॉक है। रिसोर्ट खोल के रखा है, लेकिन गेस्ट की सिक्योरिटी की कोई परवाह नहीं है आपको। आई एम रियली सॉरी सर। मैनेजर साहब, सॉरी बोलने से केस सॉल्व नहीं हो जाता। एक काम करिए, आपके रिसोर्ट में जितने भी स्टाफ हैं, वेटर, सिक्योरिटी, क्लीनिंग स्टाफ, सबकी एक लिस्ट बनाइए जल्दी। श्योर सर, 5 मिनट्स। और आप? मैं विवेक, प्रोडक्शन मैनेजर हूँ सर। तो यहाँ पे जो भी शूटिंग होती है उसकी जिम्मेदार आप हैं। तो आपके क्रू में जितने लोग हैं उनकी पूरी डिटेल चाहिए, उनका नाम, कौन क्या काम करता है, सब कुछ। जी सर। सर, नेहा के पॉकेट से ये ब्रेसलेट मिला है। सर, ये ब्रेसलेट तो मेरा है। तो आपका ब्रेसलेट नेहा के पॉकेट में क्या कर रहा था? आई हैव नो आइडिया सर, पर ब्रेसलेट मेरा ही है। अभिजी, कहीं नेहा ने ये ब्रेसलेट चोरी तो नहीं की? ग्रीन रूम में अकेली थी वो। सबसे पहले नेहा की बॉडी को आप ही ने देखा था ना? सर, वो हमारी मूवी का प्रमोशनल इवेंट था, तो उसी के साथ हमने फैन मीट भी यहीं रखी थी। आप यहाँ कितने बजे आए? 9:30 के आसपास। और सीधा ग्रीन रूम में गए? नो सर, मैं सबसे पहले विवेक से मिली थी। लेकिन सर नेहा तो यहाँ पहले से ही थी सर। नेहा पहले से ग्रीन रूम में थी? जी सर, 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सर, तो आदित्य ने पहले से रेडी होने के लिए कहा था सर। ये आदित्य कौन है? सर वो एक मिनट, आप लिस्ट लाने वाले थे ना? क्या कर रहे हैं, जल्दी? जी सर, लाता हूँ सर। आदित्य? सर मैं आदित्य, PR हेड। सर मैंने आयशा को जल्दी करने के लिए बोला था, बिना टाइम वेस्ट किए। जी सर, फिर मैं डायरेक्ट ग्रीन रूम चली गई। नेहा वहीं पर थी। मेरे हेयर और मेकअप के लिए वो अपने इक्विपमेंट्स रेडी कर रही थी। फिर क्या हुआ? मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, फिर मेरा को एक्टर राहुल मुझे बुलाने खुद मेरे ग्रीन रूम में आया। और उस वक्त कितने बजे होंगे? सर 10 बज रहे होंगे। राहुल चाहता था कि हम दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए साथ में जाए, पर मुझे रेडी होने में थोड़ा और टाइम लगने वाला था, तो मैंने राहुल से कहा कि तुम बैक स्टेज में मेरा वेट कर लेना। उसके बाद 2-5 मिनट में मैं और मेरी मैनेजर तानिया साथ में वहां से निकल गई थी। और आपकी हेयर ड्रेसर नेहा, वो नहीं गई आपके साथ? वो सर, जल्दी जल्दी में मैं नेहा से टकरा गई थी। क्रीम की जो ट्यूब थी उसका ढक्कन खुला हुआ था, तो क्रीम निकलकर उसके कपड़ों में गिर गया। वो वही धोने के लिए वॉशरूम चली गई। मैं और तानिया साथ में उसी टाइम मीडिया बाइट्स के लिए निकल गए थे। सर, तभी नेहा के कपड़े आगे से गीले थे। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब खत्म हुआ, मतलब कितनी देर में आ गए थे वापस? सर करीब 15 मिनट लगे होंगे। मुझे वॉशरूम यूज करना था, तो मैं ग्रीन रूम चली आई, और जैसे ही मैं अंदर गई वहां पे नेहा की बॉडी
नेहा की बॉडी नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। फिर आप चीखी और लोग इकट्ठा होने लगे। एक्सक्यूज मी सर, ये रिसोर्ट के सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट है। और सर ये हमारे क्रू की लिस्ट सर। पूर्वी, सिक्योरिटी रूम में जाके उस कैमरे की फुटेज निकलवा। कुछ ना कुछ तो जरूर हाथ लगेगा। आइए मैडम, वहां पर है। कर्म करने जाता हूँ कांड हो जाता है। क्या टूटा इसमें? टूटा तो डेफिनेटली है। अरे यार, इसमें जो भी था गया। आयशा एक बात बताओ, क्या नेहा का तुम्हारे फिल्म के यूनिट में किसी के साथ कोई झगड़ा था या बहस हुई थी? वो सब तो बहुत आम बात है सर, पर ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं कि कोई उसकी जान ले ले। पंकज का वीडियो कॉल है। हाँ पंकज बताओ। अरे सर, वो आयशा है क्या ब्यूरो में अभी भी? हाँ है, क्या हुआ? अरे सर, कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ तो गड़बड़ किया है। एक मिनट आयशा जी, तो प्लीज इधर आएंगे। यस सर। हाँ पंकज बताओ। अरे आयशा जी, वो मैं आपके ग्रीन रूम में ना तलाशी कर रहा था, तो ये आपका बैग है, इसके अंदर एक गिफ्ट था, वो नीचे गिर गया और वो उस गिफ्ट के अंदर जो आइटम था वो मुझसे टूट गया है, तो इसलिए आपको सॉरी बोलने के लिए ये वीडियो कॉल किया मैंने। लेकिन ये गिफ्ट बॉक्स मेरा नहीं है, इसे तो मैंने आज पहली बार देखा है। अरे लेकिन ये बैग तो आप ही का है ना, उसी में तो ये गिफ्ट था। आई हैव नो आइडिया, पता नहीं किसने मेरे बैग में रखा। इनफैक्ट आज जब मैं मीडिया बाइट के लिए गई थी तब तक तो ये मेरे बैग में था ही नहीं। तो हो सकता है नेहा ने रखा होगा या फिर पंकज, बॉक्स खोल कर देखो अंदर क्या है। पंकज, बॉक्स के अंदर क्या है? सर ये नेकलेस है, और ये नेकलेस ये नीले बालों से बनाया हुआ है, और ये नेकलेस में आयशा का फोटो है। तो विग के बाल हो सकते हैं। ब्लू कलर के विग का बाल? सही, मेरे विग के बाल है। वो एक्चुअली मैंने लास्ट शूट में यूज किया था और तब से वैनिटी में ही रहते हैं। जो कोई भी है सर, उसके पास आयशा के वैनिटी वैन का एक्सेस था, अंदर घुसा और विग से बाल तोड़ लाया। और एक बात सर, ये कवर में एक मैसेज भी है। माय डियर आयशा, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। कौन हो सकता है? ये हैंडराइटिंग पहचानती हैं आप? नहीं सर। ये लेटर? लेटर के बारे में जानते हो तुम? किसने लिखा है? तुमने लिखा है? नहीं सर। तो फिर किसने लिखा है? सर है एक जिसने ये लेटर लिखा होगा। किसकी बात कर रहे हो? है एक सर जो आयशा का ऑब्सेस्ड फैन है, पूरा पागल है सर, और आए दिन सर प्रोडक्शन हाउस में ऐसे लेटर्स और गिफ्ट भेजता रहता है। हाँ मैडम, ये देखिए, सुबह 8 बजे से जो रिकॉर्डिंग हुई है ना, वो चला दी। 8 बजे से नहीं, आयशा जिस वक्त अपने ग्रीन रूम से बाहर गई थी तब से प्ले करो। जी मैडम।
ये रहा मैडम, 10:05 पर वो वहां से बाहर निकली थी। प्ले करो। हाँ। सर कुछ महीने पहले आयशा की मूवी की रिलीज अनाउंस होनी थी और तब से प्रोडक्शन हाउस में फैंस के लेटर और गिफ्ट्स आते रहते थे, जो कि एक नॉर्मल है। बट सर उनमें से आयशा का एक ऐसा फैन है जो कि फुली ऑब्सेस्ड है, पागल किस्म का। और सर इस टाइप के बहुत अजीब गिफ्ट और लेटर भेजे हैं प्रोडक्शन हाउस में। आदित्य, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आयशा, मैंने ऑलरेडी तानिया और विवेक को ये बात बता दी थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस लो और ये बात पब्लिकली बाहर आए और हमारी फिल्म पे कुछ इफेक्ट पड़े। कैसा पीआर है तू? ऐसी मसालेदार खबर तो पब्लिक में आनी चाहिए, फिल्म की पब्लिसिटी हो जाती। सर फिल्म स्टार के लिए फैन का ऑब्सेशन इंडस्ट्री में कॉमन है। बाकी लेटर्स कहाँ है? सर रिजॉर्ट में मेरे बैग में है। बाकी के लेटर्स तुम्हारे बैग में है? क्यों? सर वो मैंने इसलिए अपने बैग में रखे थे कि किसी के हाथ ना लगे और मैंने सोचा था कि प्रमोशन के बाद मैं उनको ठिकाने लगा दूंगा। रूम कहाँ है तुम्हारा? सर आइए, मेरा ग्रीन रूम इस तरफ। ये लो पानी पियो। लाओ। आयशा, सब मेरी गलती है। मुझे नेहा को रूम में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिल्म मेरी, फैन भी मेरा और सजा बेचारी नेहा को मिली। देखो अब तक साबित नहीं हुआ है कि तुम्हारे फैन नहीं है वो खून किया है। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, समझे? और एक बात, अगर तुम्हें कुछ भी याद आए, कुछ भी, तो मुझे बता देना, ठीक है? संभालिए इनको, ओके? आइए सर, इस तरफ। ये क्या हुआ? लगता है रिसोर्ट में आग लगी। अब बाहर निकलिए, सेफ जगह पे जाइए, जल्दी जाइए। जी सर। तो देखते हैं। मैडम आप यहाँ से बाहर निकलिए, यहाँ पे बहुत खतरा है। चलिए मैडम। अरे मैं फुटेज चेक करती हूँ, आप जाओ। मैडम पता नहीं कहाँ से आग लगी है, क्यों लगी है, किसने लगाई है। मैडम इस वक्त यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, प्लीज आप यहाँ से चलिए। हम बाद में आके चेक कर लेंगे ना, फिर आप चलिए। चलिए प्लीज प्लीज आइए मैडम, प्लीज आइए आइए। चलिए आप लोग, चलिए चलिए, जल्दी 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 जल्दी। चलो चलो चलो, जाओ जाओ जाओ, चलिए जाइए आप लोग। क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से जल्दी, चलो जल्दी। नहीं, बाहर निकलिए, बाहर 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 जाइए। एवरीबॉडी आउट, चलो बाहर निकलो। ठीक स्मोक डिटेक्टर के नीचे ही यहाँ पे कचरा जलाया था ताकि अलार्म एक्टिवेट हो जाए। कुछ तो यहाँ चल रहा है। बोलो राकेश, क्या चल रहा है तुम्हारे रिसोर्ट में? तुम्हारा खुद का स्टाफ रिसोर्ट में आग लगा रहा है? नहीं सर, हमारे रिसोर्ट के स्टाफ में से कोई ऐसा क्यों करेगा? क्यों करेगा ये तो तुम बताओगे। हाँ, हमें ये जरूर पता है कि वो तुम्हारा स्टाफ है जिसे स्टोर रूम और वहां लगे स्मोक डिटेक्टर के बारे में पता है। और कौन जाएगा वहां पे? हैं?
फुटेज प्ले करो जल्दी। मैडम, ये कैसे हो सकता है? ये दया, अगर ये राकेश, ये रिसोर्ट का मैनेजर सच बोल रहा है तो फिर आग और कौन लगा सकता है? कौन लगा सकता है? सर इसके शक्ल पे लिखा हुआ है कि ये झूठ बोल रहा है। सर 2 मिनट दीजिए इसके साथ, तोते की तरह सच उगलने लगेगा ये। दया, अब हाँ पूर्वी। सर किसी ने सुबह की सारी फुटेज डिलीट कर दी है। और पूर्वी, जिस कमरे में आग लगी है उसके आसपास का फुटेज चेक करो जल्दी। सर जिसने भी फुटेज डिलीट की है उसने सारे कैमरेज डीएक्टिवेट कर दिए। मतलब हमारे पास रिसोर्ट की कोई भी फुटेज नहीं है? नहीं सर, रिसोर्ट की कोई भी फुटेज नहीं, आग लगाई गई। इसका एक ही मतलब है अभिजीत, ये आग हमारा ध्यान भटकाने के लिए लगाई गई है। खूनी अभी भी रिसोर्ट में ही है। पूर्वी एक काम करो, सीसीटीवी रूम का एक एक कोना कोना छान मारो, एक एक इंच ढूंढो। खूनी जरूर कोई ना कोई सुराग छोड़ कर गया ही होगा। सर सुनिए, आप बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जी मैडम। के यार जल्दी कर, देख खूनी अभी भी रिसोर्ट में। इससे पहले कि वो हमारे हाथ से निकल जाए, जल्दी बता दे। नहीं निकलेगा बॉस, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। ये देखो, वो जो कैंची मैंने इसकी पीठ पे से निकाली थी ना, उस पे से मुझे मिला ये धागा। हाँ, धागा, नीले रंग का धागा। और कमाल की बात यह है कि ये धागा है नीले रंग का, जबकि नेहा ने नीले रंग की ड्रेस पहनी नहीं थी। तो ये धागा खूनी के कपड़ों का है। एग्जैक्टली। और हाँ देखो बॉस, ये है धागा और जो कैंची है, इस पर से मैंने डीएनए के सैंपल निकाले। एक डीएनए तो ऑब्वियसली इस लड़की नेहा का है, और दूसरा है 30-32 साल के एक लड़के का। सर ये वो सारे लेटर्स हैं जो आयशा के फैंस ने उसे भेजे थे। और ये है वो गिफ्ट बॉक्स जो आयशा के बैग में था, जो उसके फैन ने भेजा था। और ये वो लेटर्स। माय डियर, ये हैंडलिंग काफी सिमिलर है। एम, ये डियर, परफेक्ट मैच है सर। मतलब जिसने ये गिफ्ट बॉक्स आयशा के बैग में रखा था, ये वही है, आयशा का ऑब्सेस्ड फैन। माना अभिजीत के ऑब्सेस्ड फैन है, वो आयशा को बहुत चाहता था और शायद इसी प्यार से उसने ये गिफ्ट भी दे दिया। मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि खून उसी ने किया है। वही तो माना कि आयशा का फैन है तो आयशा को मारता, नेहा को क्यों मारा? ये क्या है? फायर अलार्म बजने से पहले तो ये यहाँ नहीं था। याद है पूर्वी ने बताया था कि नेहा की ड्रेस सामने से गीली थी। हाँ, वो आयशा से टकराई और वो क्रीम उसके कपड़े पे गिर गया, तो धोने में वो भीग गई होगी। ये भी हो सकता है कि वो जानबूझकर आयशा से टकराई ताकि उसको आयशा का ब्रेसलेट चुराने का मौका मिले। याद है, ब्रेसलेट उसके जेब से मिला है और आयशा को इस बात का आइडिया नहीं था कि वो ब्रेसलेट उसके पास आया कैसे। पर ये राज तो नेहा के साथ ही चला गया। लेकिन इतना तो तय है कि खून होने के ठीक पहले नेहा वॉशरूम में थी।
यानी कि आयशा का फैन जब उसने देखा कि आयशा और उसकी मैनेजर तानिया दोनों ग्रीन रूम से बाहर गए तो उसे लगा कि ग्रीन रूम में कोई नहीं है और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वॉशरूम में नेहा थी। उसको लगा मैं अंदर जाऊंगा, आराम से अपना काम करूंगा, निकल जाऊंगा। करेक्ट। और जब वो गिफ्ट आयशा के बैग में रख के यहाँ से जा रहा होगा, ठीक उसी वक्त नेहा वॉशरूम से बाहर निकली। उसने खूनी को देखा, हड़बड़ा के वो दरवाजे की तरफ भागी होगी और खूनी ने उसको पीछे पकड़ा, दोनों में हाथापाई हुई। खूनी घसीट के यहाँ पे लाया और फिर कैंची से उसका खून कर दिया। मतलब एक बात तो साफ है, वो फैन नेहा का खून करने के लिए दुनिया आया था। करेक्ट। नेहा की किस्मत खराब थी, वो गलत जगह पे गलत टाइम पे यहाँ पे थी। सर स्टाफ से और प्रोडक्शन के सारे क्रू से पूछताछ कर लिया। नेहा के मर्डर के वक्त सब लोग अपने अपने दिए हुए काम में बिजी थे सर। सर सीसीटीवी रूम पूरा छान मारा है, वहां कुछ मिला नहीं, लेकिन सर एक व्हाइट पाउडर मिला है कीबोर्ड पर और डेस्क पर, जो आग लगने से पहले वहां नहीं था। मैंने उस पाउडर को फोरेंसिक लैब भेज दिया है। साळुंके सर की रिपोर्ट आते ही कंफर्म हो जाएगा कि वो क्या है। और सर एक बात, ये लिस्ट में जितने नाम है ना सर, सबसे बातचीत हुई है सिर्फ इस आदमी को छोड़ के। कौन है? ये हाउसकीपिंग का स्टाफ है, मोहन। मोहन? सर वो मैनेजर की लिस्ट देना। ये देखिए सर। मिल गया। कौन? मोहन? नहीं, मोहन को तो तुम लोग ढूंढो, तब तक मैं और दया किसी की खबर लेके आते हैं। मालूम नहीं है सर। तुम देवेश हो? देवेश कहाँ है? हो रहा सर, फोन पे बात कर रहा है। देवेश? अरे रे 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 रे, कहाँ जा रहा है? सुन तो, रुक। कहाँ जा रहा है? क्या हुआ? तैरना नहीं आता क्या? तैरना नहीं आता सर, प्लीज मुझे बचा लो सर। हाथ तेरे की। चला इधर आ। सर मैं सच बता रहा हूँ, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने किसी का खून नहीं किया है सर। जब मैं रिजॉर्ट में आया तो यहाँ पे ऑलरेडी किसी का मर्डर हो चुका था सर। किसने मर्डर किया है किसने नहीं किया है वो हम पता लगा लेंगे। तुम सिर्फ ये बताओ कि स्टाफ रजिस्टर में लिखा था कि तुम्हारी ड्यूटी सुबह 9 बजे से इवेंट एरिया में थी सर। तो फिर हमारे ऑफिसर को क्यों बोला कि तुम्हारी किचन ड्यूटी है? मजबूरी थी सर। कैसी मजबूरी? गर्लफ्रेंड बनाने के बाद की मजबूरी सर। आज मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे, वो अपनी फैमिली के साथ रहती है। कल रात में 12 बजे में उसका केक नहीं काट पाया, इसीलिए उसने मैसेज किया कि सुबह होती है अगर मैंने उसका केक नहीं काटा तो वो मुझसे ब्रेकअप कर लेगी। अब आप ही बताइए सर, सुबह नाश्ते के टाइम पे केक कौन काटता है? हाँ ठीक है, आगे बता। आज सुबह मैं उसके लिए केक लेके गया, बटर स्कॉच। हमने केक काटा, थोड़ी बातें की, उसी चक्कर में मैं रिजॉर्ट 10:30 बजे पहुंचा। मैंने ऑलरेडी वहाँ के स्टाफ से बोल रखा था कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, वो संभाल ले मेरी एब्सेंस को। लेकिन मुझे क्या पता था कि वहाँ के मैनेजर ने आज स्पेशल ड्यूटी रख रखी है इसी इवेंट के चक्कर में। इसीलिए झूठ बोला, इवेंट एरिया से किचन में पहुंच गया। जी सर। कौन था वो एक्स्ट्रा प्लेयर जो तुम्हारी जगह बैटिंग कर रहा था? वेटर का नौकरी बोल के सारे होटल का काम करा लेते हैं मेरे से। जिस दिन मूड खराब हो गया ना, इस होटल की नींव खोद के रख दूंगा। अरे राजू भाई, अगर इस होटल को कुछ हुआ तो तुम्हारे दोस्त देवेश का क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं साहब। अरे इसीलिए तो बोलता है ये बादाम खाना चाहिए। बादाम खाने से क्या ना, मगज बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लो। और नहीं तो क्या, तुम सुबह उस सीमेंट वाली जगह पे थे तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुमने हमसे झूठ बोला था। एक सीआईडी ऑफिसर से झूठ बोलने की क्या सजा होती है तुम्हें मालूम है? दया, मेरे को तो मालूम है, मैं ये बादाम खाता हूँ, इसको समझाना पड़ेगा। कहाँ जा रहा है? मारना मत, मारना मत। बताता हूँ, सब बताता हूँ। तो बताओ क्या कर रहे हो तुम यहाँ?
सर काम तो मैनेजर ने मुझे इवेंट में आए लोगों की मदद करने का ही दिया था। मैं तो बस दिवेश की मदद कर रहा था ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके आ सके। तो तूने हमसे झूठ क्यों बोला? वो साहब दरअसल दिवेश को नहीं बल्कि अपने एक और दोस्त को बचा रहा था मैं। अगर आपको बता देता कि मैं इवेंट एरिया में था तो। कौन सा दोस्त? मैंने उसे देखा नहीं साहब, पर कोई हाउसकीपिंग वाला था जो हीरोइन आयशा मैम है ना, उनके कमरे से बाहर आ रहा था, तो उसी को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था। तूने उसे शक्ल नहीं देखी? नहीं साहब। तू जानता नहीं कौन है वो? नहीं साहब। तो फिर दोस्त कैसे हुआ? मतलब सर हाउसकीपिंग के कपड़े पहन रखे थे और एक ही छत के नीचे हम सब काम करते हैं, तो मतलब दोस्त जैसा ही हुआ ना साहब। अगर उसने खून किया है तो उसकी जगह पे तू जेल जाएगा उसके लिए, है ना? नहीं साहब। सर ये मोहन कहीं नहीं मिला। सर जिन लोगों से पहले पूछा था उनसे दोबारा पूछ ले, उन्हें किसी को भी आइडिया नहीं। सर मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड से भी बात हुई, उसने बताया कि हमारी परमिशन के बिना उसने किसी को बाहर नहीं जाने दिया। ये मोहन की क्या एज बताई थी? सर 32 साल। और डॉक्टर सालुंके ने भी कहा था कि खूनी की उम्र लगभग 32 के आसपास ही होगी। रिजॉर्ट में हाउसकीपिंग स्टाफ की यूनिफॉर्म ब्लू कलर की है। पोस्टमार्टम में कैंची में से हमें एक ब्लू कलर का धागा मिला था जो खूनी के कपड़ों का है। सर ये मोहन स्टाफ का आदमी है, तो इसे पता होगा कि स्मोक डिटेक्टर कहाँ कहाँ लगा है। इतना परफेक्ट मैच तो मैट्रिमोनियल साइट पे भी नहीं मिलता। ये तो है। ये मोहन यहाँ काम करता है तो उसे एक एक कोना मालूम होगा कहाँ छुप सकते हैं। पूरा रिसोर्ट छान मारते हैं दोस्त। सर सर अभिजीत सर अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं। टेरेस पर आने का आइडिया मेरा था। बस एक बार यहाँ पर मुझे वो मिल गया ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एसीपी सर से बात करूंगा फिर मैं प्रमोशन के लिए। अरे कोई है क्या अंदर? आराम से यहीं बैठे। सर वो मिल गया मोहन। यहाँ टेरेस पे वाटर टैंक के अंदर है। पानी में मछली की तरह तड़प रहा है बेचारा। ठीक सर, शिकारी का तो खुद ही शिकार कर दिया किसी ने। और ये कपड़े भी मिले थे टैंक में, फोन से लगा हुआ है। क्या हुआ क्या था तुम्हारे साथ? सर ठीक से तो याद नहीं मुझे, लेकिन जब मैं सुबह 9:30 पौने 10 के आसपास वाटर टैंक के पास झाड़ू मारा था, तब मुझे एकदम से लगा कि कोई आदमी मेरे पीछे से चलता हुआ आ रहा है। इससे पहले कि मैं पलटा, वो आदमी ने मुझे जोर से दे मारा और मैं वहीं बेहोश हो गया। ओके। और होश कब आया तुम्हें?
टाइम का तो पता नहीं सर, लेकिन जब आग खुली तो मैं पानी में था और मेरे कपड़े वहीं पास में दे रहे थे सर। बात एकदम साफ है बॉस, उसने इसके यूनिफॉर्म को और आईडी को यूज किया ताकि रिसोर्ट में आसानी से आ जा सके वो। किसने सर? इस रिजॉर्ट में खून हो गया है और खूनी अभी भी खुला घूम रहा है। क्या? मोहन, उस आदमी के बारे में कुछ याद है जिसने तुम पे हमला किया था? मैं ध्यान से उसका चेहरा देख ही नहीं पाया सर। सर बेहोशी में वो मुझे कहीं पे डालने के लिए लेके जा रहे थे, तब मुझे छींकने की आवाज से आ रही थी। छींकने की आवाज? हाँ सर, बार बार वो छींक ही जा रहा था सर। चलो जाके चेंज कर लो वरना तुम भी छींकने लग जाओगे। ठीक है सर। तुम लोगों ने तो स्टाफ से और क्रू से बातचीत की थी, उनमें से किसी को सर्दी जुकाम जैसा कुछ है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था। हाँ सर, सब नॉर्मली थे। इसका मतलब हमारा खूनी थोड़ा स्पेशल है। वो कैसे सर? अब यहाँ पे किसी को ना सर्दी है ना जुकाम, तो खूनी को शायद एलर्जी होगी। हाँ मतलब जब उसने मोहन पे हमला किया तो ये मोहन झाड़ू मार रहा था। झाड़ू मारना मतलब धूल मिट्टी उड़ना, तो शायद उस धूल या मिट्टी की वजह से उसे वो एलर्जी का जो है रिएक्शन होने लगा और वो छींकने लगा। मतलब इस बार खूनी की गर्दन नहीं, नाक दबोचनी पड़ेगी। मगर ये कैसे करेंगे सर? पूछताछ करेंगे सबसे, उसे पता चलेगा तो वो भाग नहीं जाए। हाँ सर, अब एक एक को जाके टेस्ट तो नहीं कर सकते ना। बस आज आयशा का फैन मीट होने वाला था ना, तैयारी करो। अब आयशा का उसके सबसे बड़े फैन से मिलने का वक्त आ गया है। और ध्यान रहे पंकज, आयशा की एंट्री धमाकेदार होनी चाहिए। जेंटलमैन, हमारी फिल्म के हीरो राहुल पधार चुके हैं, लेकिन आप सब लोग अब दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि जिस घड़ी का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। क्वीन ऑफ योर हार्ट्स, द वन एंड ओनली आयशा। आइए 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 आइए। मैडम, हम लोग जहाँ इवेंट हो रहा था वहीं पर थे। सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। अबे कितना चीखेगा बे, छींकनी के।
क्या कहना चाहते हो आप लोग? कहना ये चाहते हैं अभय कि तुमने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी इस छींक ने भांडा फोड़ दिया तुम्हारा। तुमने मोहन को बेहोश करके वहां टैंक तक के तुम ले गए थे, तो तुमने जो झड़ी लगाई ना ये छींकने की, वहीं फंस गए तुम। बेहोशी के हालत में भी मोहन ने सुन लिया था। कौन मोहन सर? कौन सा टैंक? डस्ट एलर्जी तो सबको होती है ना सर? हाँ, पर एलर्जी के साथ डैंड्रफ का ये रेयर कॉम्बिनेशन यहाँ मौजूद हर किसी के पास तो नहीं मिलेगा। सर, साळुंके सर का कॉल आया था। जो पाउडर हमने उन्हें भेजा था वो डैंड्रफ ही था, जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करते समय इसके सर से कीबोर्ड पर गिर गया था। किसी का फैन बनना कोई बुरी बात नहीं है, मगर किसी का फैन पागलपन के हद तक बनना बहुत बुरी बात है। अभय, ये सब तुम कर रहे थे? घिन आती है मुझे तुमसे। छी। अरे सर, आपने तो कहावत ही पलट दी। कौन सी कहावत? बाल बाल बचे नहीं, बाल बाल फंसे। सर, किसने बोला कि मैं आयशा का सिर्फ फैन हूं? सर, मैं उसे सच्चा प्यार करता था और मैं चाहता था कि वो मेरे प्यार को नोटिस करे। मैंने न जाने कितने गिफ्ट भेजे हैं उसे, न जाने कितने लेटर लिखे हैं मैंने, लेकिन उसने एक भी रिप्लाई नहीं दिया है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया सर कि मैं उसके सामने जाऊंगा और उससे अपने दिल की बात कहूंगा। तो वहां उस रिसोर्ट में क्या क्या प्रोग्राम्स होने वाले थे, ये सब कैसे पता चला? सर, मैं उसके सामने जाना चाहता था और उसके सामने जाने से पहले मुझे उसकी जानकारी चाहिए थी, इसलिए मैं उसके हर मोमेंट को ट्रैक करने लगा। एक दिन मेरा फ्रेंड बोलता है आयशा का एक इवेंट होने जा रहा है और वो उसमें फोटोग्राफर है। 2 दिन पहले मैंने उसे अपनी कार से ठोक दिया है सर। वो मर गया? नहीं सर, हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़ा है। और फिर वहां उस इवेंट में तुम उसकी जगह चले गए? सर, इवेंट में पूरी टीम के साथ उसकी पहली मीटिंग होने वाली थी, इसलिए उसकी जगह लेना मेरे लिए बहुत आसान था। अच्छा, ये मोहन, इसको मारने की नौबत क्यों आई? सर, एक बात बताइए, एक फोटोग्राफर आयशा के ग्रीन रूम में जाएगा तो कोई भी शक करेगा ना सर? कोई मुझसे कुछ पूछ लेता फिर मैं क्या कहता? हाउसकीपिंग वाला कहीं भी रिसोर्ट में जा सकता था, कहीं पर भी। इसलिए तूने मोहन पर हमला किया, उसे बेहोश किया और उसके कपड़े पहनकर हाउसकीपिंग वाले बन गए। हाउसकीपिंग वाला बनकर तुमने पूरे रिसोर्ट का मुआयना किया, फिर स्टोर रूम में जाके स्मोक डिटेक्टर के नीचे आग लगाई, और जब वहां पे हड़बड़ी मच गई तो तुम सीसीटीवी रूम में गए और वहां से सारी फुटेज तुमने डिलीट कर दी। और इस सब में ये नेहा कहां से आ गई? उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता था। मैं आयशा के ग्रीन रूम में गया, वहां पर मैंने गिफ्ट रखे। मैं बाहर निकल रहा था, अचानक से नेहा वॉशरूम से मेरे सामने आ गई सर। तुम? और उसने मुझे पहचान लिया। वो मेरे बारे में बाहर बताती सबको, इसलिए मैंने उसका फोन कर दिया सर। सर, मेरा यकीन मानो आप, मैंने जो भी किया है सर अपने प्यार को पाने के लिए किया है, आयशा को पाने के लिए किया है सर। अपना प्यार जताने के लिए किसी को परेशान करना, उसका पीछा करना और उसे पाने के लिए अपने रास्ते में जो भी कोई बीच में आए उसे मार डालना, इसे तुम प्यार कहते हो? अबे ये प्यार नहीं, पागल।